आज से करीब 212 साल पहले इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खोला गया तब भारत में करीब 7,32,000 गुरुकुल चलते थे। 1850 में भारत के अंदर करीब 7,50,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे। माने हर एक बड़े गांव के अंदर एक गुरुकुल की व्यवस्था थी। इन्हीं गुरुकुलों के कारण भारत को सोने की चिड़िया बनाया गया था। फिर इतने शिक्षित देश को अंग्रेजों ने गुलाम किस प्रकार बनाया? मैकोले मानता था कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, और उसने वैसा ही किया। 1854 के बाद उसने सभी गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जिन्होंने गुरुकुल बंद नहीं किए वहां आग लगा दी, आचार्य को मारा गया, जेल में डाला गया और गुरुकुलों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि अभी भी भारत के कुछ कुछ हिस्सों में गुरुकुल चलते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं जैसे तब चला करते थे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भारत में इतने सारे गुरुकुल कैसे चलाए जाते थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उनमें कौन से विषय पढ़ाए जाते थे और इतने सारे गुरुकुलों का मैनेजमेंट कैसे होता था। उस समय गुरुकुल में करीब 18 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे गणित पढ़ते थे। हालांकि इसके सिवा भी व्याकरण, खगोल, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे बहुत से विषय पढ़ाए जाते थे। अगर आज देखें तो बच्चे करीब 5 से 6 विषय पढ़ते हैं। तो उस समय 18 विषय किस प्रकार पढ़ाए जाते होंगे? देखिए, एक बच्चे की उम्र जब 5 के आसपास होती थी तो उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था और जब तक वो जवान होता था, माने 21-22 की उम्र तक, तब तक वो वहीं रहता था और वहीं पे पढ़ता था। गुरुकुल में संख्या कोई कम नहीं होती थी। एक गुरुकुल में 100 से लेके 20,000 तक बच्चे पढ़ते थे। हालांकि तब उतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ एक आचार्य 20,000 बच्चों को मैनेज कर सकता था। वो क्या करते थे कि जो मुख्य आचार्य होते थे, जिन्हें कुलपति कहा जाता था, वो पहले 100 बच्चों को पढ़ाते थे, फिर वो 100 बच्चे दूसरे 100 को पढ़ाते थे और इस तरह वो कंटिन्यू चलता रहता था। हालांकि इन 7,32,000 गुरुकुल के अंदर 15,000 के आसपास विश्वविद्यालय थी, जिनके अंदर इन गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए आचार्यों को तैयार किया जाता था। आज की जो हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, उसे अंग्रेजों के समय में मैकोले ने बनाया था। जब वो मैकोले भारत आया था तो उसने पूरे भारत के अंदर घूम के एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसी रिपोर्ट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि 7,32,000 गुरुकुल थे, 15,000 विश्वविद्यालय थी, जिनमें आचार्यों को तैयार किया जाता था। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उस समय गुरुकुल में स्त्रियां भी पढ़ाने जाती थी और उन स्त्रियों को जो आचार्य पढ़ाते थे वे भी स्त्रियां ही होती थी। आगे वो लिखता है कि भारत में करीब 90% के आसपास लोग पूरी तरह शिक्षित थे और निरक्षरता 0% है। माने भारत में ऐसा कोई भी उस समय नहीं था जिसे अपना नाम लिखना या पढ़ना न आता हो। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि गुरुकुल में 18 विषय होते थे और उनमें सभी तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। कि गुरुकुल का एक सिद्धांत था कि जीवन एक तरफा नहीं होता, इसलिए विद्यार्थी को पढ़ाया सब कुछ जाता था, पर जिसमें उसका रस ज्यादा होता था इस विषय में उसे एक्सपर्ट बनाते थे। अब एक और सवाल आता है कि भारत तो शुरू से ही आध्यात्मिक देश है, तो इन सारे विषयों में अध्यात्म कहाँ है? इसी कारण विषयों को उस समय 2 भाग होते थे, एक शिक्षा और दूसरी विद्या। इसमें जो शिक्षा होती थी उसमें सारे भौतिक विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे कि गणित, खगोल वगैरह, और विद्या में आध्यात्मिक विषय होते थे, माने वेद, उपनिषद, गीता, ये सब कुछ। माने विद्यार्थी शिक्षा के जरिए ये जान सकता था कि जो कुछ बाहर दिख रहा है वो क्या है, और विद्या के जरिए वो जानता था कि वो भीतरी तौर पर क्या है। और इसी कारण उस समय कोई भी विद्यार्थी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाता था, बल्कि उनका मूल उद्देश्य मुक्ति होता था। आज हमारी जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर हम केवल शिक्षा लेते हैं, विद्या नहीं। अगर शिक्षा के अंदर विद्या ऐड की जाए तो इसके अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको गुरुकुल के विषय में बहुत कम माहिती दी है। अगर आप कहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।